हो गया। सुनो बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको 48 और 50 कराया था नई बुक के हिसाब से, और बीच में 49 रह रहा था। मैंने कहा था बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा। क्यों अच्छा है ये सुनो पहले। अभी तक आपने जो भी गलतियां करी है ना, वो गलतियां क्या करी है आपने? आप आईओसी भूल गए, सैलरी भूल गए, कमीशन भूल गए, आप पार्टनर को देने वाली चीज़ों में गलती कर रहे हो बस। उसके अलावा आपने कोई दूसरी गलती नहीं करी है। जैसे आपने कभी किसी क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा कि हम रेंट देना भूल गए लैंडलॉर्ड को, ये नहीं पढ़ा आपने। आपने ये नहीं पढ़ा कि हम एम्प्लॉय को सैलरी देना भूल गए, ये भी नहीं पढ़ा आपने कभी। तो आपने अभी तक जो गलतियां करी है वो पार्टनर के रिगार्ड में करी है, कोर्स में भी यही गलतियां है। इस क्वेश्चन में हम सैलरी, आईओसी, कमीशन, इनके अलावा कुछ नई गलती करेंगे। अगर नई गलती करें हम तो हमारी टेबल जैसे बनती है वैसे ही बनेगी, और नई गलती का इफेक्ट हम नए तरीके से देंगे, जैसे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस पैटर्न का एक ही क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से समझना इसको। इसका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन थोड़ा अलग चलेगा, आप बाद में इसका फोटो ले लेना। फाइनल आंसर हम दोनों का सेम आएगा। कैसे? ध्यान से सुनो। इलस्ट्रेशन नंबर 49। प्रवीण, साहिल और रिया 3 पार्टनर है, और कैपिटल है 2 लाख, 160 और 120। प्रवीण, साहिल और रिया, कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 160, 120। नेक्स्ट, फिक्स कैपिटल है बेटा, अंडरलाइन कर लो। फिक्स्ड है कैपिटल, फिक्स कैपिटल है तो आपको पता है क्या होगा, एंट्री सारी करंट अकाउंट से होगी। दे शेयर प्रॉफिट इन 311, इनका रेशियो क्या है? एंड पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड विच आर नॉट रिकॉर्डेड, अंडरलाइन करो नॉट रिकॉर्डेड। हम ये सब रिकॉर्ड करना भूल गए। पेंसिल लेना बेटा, एक पेन पेंसिल कुछ भी दे जल्दी से, अंडरलाइन कर लो। फॉलोइंग विच आर नॉट रिकॉर्डेड, हम ये रिकॉर्ड करना भूल गए। भावेश का है बेटा, तूने देखी हो वीडियो? पक्का अभी मिलके जाना मेरे से। आईओसी 5% है, सैलरी 1500 पर मंथ है, और रिया को 1000 पर मंथ है। ये भूल गए बेटा हम सब, आईओसी भी भूल गए, सैलरी भी भूल गए। हमें पता है आईओसी सैलरी का क्या करते हैं। जनरल रिजर्व में 10,000 ट्रांसफ़र करने थे, ये नई चीज़ है, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना हम भूल गए। अब मेरा ये मानना है टेबल जैसे बनती है वैसे ही बनाऊंगा, और ये जनरल रिजर्व के लिए अलग एंट्री पास करूंगा। इफेक्ट मेरा वही आएगा जो आपकी बुक में आया है, लेकिन उससे क्या होगा, हमारी टेबल डिस्टर्ब नहीं होगी। टेबल हम जैसे बनते हैं वैसे ही बनाएंगे जो अभी तक पढ़ा है हमने। ध्यान देना इधर। जनरल रिजर्व 10,000 है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1 लाख, नेट प्रॉफिट 1 लाख है। नेट प्रॉफिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको रोज बोलता हूं, उसके नेट प्रॉफिट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी टेबल बनाते हैं, आईओसी वाईओसी ले लेते हैं, और उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे डाल देते हैं। रोज हम ये कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना, एक्चुअल प्रॉफिट से हमें तब लेना देना है जो कल हमने एक क्वेश्चन किया था, जब हमने प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटा हो। अगर हमने प्रॉफिट सही रेशियो में बांटा है तो एक्चुअल प्रॉफिट से हमें कोई लेना देना। हम अपनी टेबल बनाते हैं, देखो इसमें जनरल रिजर्व है, आपको पता भी नहीं चलेगा जनरल रिजर्व का क्या हुआ क्या नहीं। नॉर्मल जैसे टेबल बनाता हूं वैसे बना रहा हूं। पर्टिकुलर्स, प्रवीण, साहिल, रिया, ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। मेरे को अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझा लेने देना, फिर जो डाउट हो पूछना। उससे पहले बिल्कुल भी आपस में चूचा मत करना, यहां देखते रहना सीधे से, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले पार्टनर को आईओसी देते हैं, भूल गए हैं तो दे दो। आईओसी कितनी रेट है आईओसी की मेरे बच्चों? 2 लाख का 5%, 160 का और 120 का, टोटल करो। आईओसी दे दी। आईओसी के बाद सेकंड लाइन में पढ़ो क्या नहीं दी है। सैलरी भी पार्टनर को मिलती है मेरे बच्चों, खुशी ध्यान दे इधर। सैलरी भी मिलती है तो सैलरी को भी क्या कर दो, किस किस को मिलेगी सैलरी? प्रवीण को और रिया को। प्रवीण को 1500 रुपये पर मंथ, 1500 पर मंथ मतलब इंटू 12 करो, और इसको नहीं मिलेगी साहिल को, और इसको 1000 पर मंथ, 18 और 12, ठीक है,
हो गया ये। अब आपको बता था अगर आईओडी होती तो इधर से लेस हो जाती, नेट कर लेते। है क्या आईओडी? पढ़ो तो तीसरी लाइन में क्या है? तीसरी लाइन में तो जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व तो टेबल से हटके है बिल्कुल। आईओसी पार्टनर को देते हैं, सैलरी पार्टनर को देते हैं, कमीशन पार्टनर को देते हैं, आईओडी पार्टनर से लेते हैं। जनरल रिजर्व तो किसी को भी नहीं देते, जनरल रिजर्व तो डब्बे में डाल देते हैं बस। तो जनरल रिजर्व का कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने ये, अब यहाँ से मैं आपको एक नई चीज़ बता रहा हूँ, जिस चीज़ का टेबल से लेना देना ना हो उसका इफेक्ट अलग देना, टेबल जैसे बनती है वैसे ही बनाना। इसमें तो कोई बच्चा गड़बड़ करेगा ही नहीं, ये रोज़ बना रहे हैं अपन, ठीक है। उसका इफेक्ट कैसे देना है मैं बताऊँगा। यहाँ पे रोज़ अपन क्या करते हैं, टोटल कर दो क्रेडिट का 18 और 10 28 8 18 टोटल उधर कर दो। और मेरे प्यारे बच्चों ये सब क्रेडिट है तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट को क्या कर दो, ये भी रोज कर रहे हैं। 54,000 को रेशो में बांटो, शायद 311 है, 311, ठीक है, 311 में बांटो। 54,000 का 3 4 5 3/5, 3/5। इसमें मत देखना, इसमें नहीं लिखा हुआ, अलग तरीके से हो रहा है। कितना आएगा? ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 54,000 डिवाइडेड इन 311। हाँ वो जगह नहीं है। 10,800 तो यहाँ आएगा, तो इंटू 3 भी करो ना यार, ये तो तुम करोगे ना। तुम इसको डिवाइड बाय 5 करोगे, इसको काट के तुमने बताया 10,008। अब 10,800 को 3 से करो 30, और 10,800 1 से करो, 1 से करो, और अब जो रोज करते हो वो करो, दोनों को कंपेयर। बता बेटा क्या नाम है? प्रेम। डेबिट क्रेडिट क्या ज़्यादा है? तेज बोल। कितने से? 4,400। चारुल डेबिट क्रेडिट क्या ज़्यादा है? कितने से? वाह यार चारुल। पलक डेबिट क्रेडिट क्या ज़्यादा है? क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से? हाँ 7,200। अब प्यार से एंट्री करो, एकदम प्यार से। ये प्रवीण है, ये साहिल है और ये रिया है। तो प्रवीण करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, प्रवीण करंट अकाउंट डेबिट, ये साहिल है, साहिल करंट अकाउंट डेबिट, और ये रिया है, टू रियाज। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं तुमसे करवाता अगर इसमें जनरल रिजर्व ना होता तो। सब कुछ सेम है। यहाँ आएगा 7,200, यहाँ आएगा 4,400, और यहाँ आएगा 2,800। ये मेरी पहली एंट्री कंप्लीट। पता भी नहीं चला इसमें कहीं जनरल रिजर्व था, जैसे रोज करता हूँ वैसा के वैसा कर दिया। इसीलिए मैं चाहता हूँ सिमेट्री हमारी सेम रहे, कुछ नया आ भी जाए तो हम कंफ्यूज ना हो। अब इसने इसी में जनरल रिजर्व को घुसेड़ के जने क्या एंट्री करी है, इसका और हमारा इफेक्ट सेम आएगा। ये क्लियर हो तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। पहले इसको देख लो, एक एक बच्चा बताओ मुझे। आईओसी देनी थी, दे दी। सैलरी देनी थी, दे दी। प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आ गया। आईओसी क्रेडिट थी तो प्रॉफिट डेबिट हो गया। डेबिट क्रेडिट को कंपेयर किया, ये ज़्यादा और इसका ये 18 ज़्यादा। एंट्री पास कर दी। प्रवीण साहिल टूरिया, एकदम क्लियर है ये चीज़। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जनरल रिजर्व में हम पैसा डालना भूल गए मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, भूल गए ना, अब डाल देंगे। कोपल तू रहने दे, चल इधर से शुरू करते हैं आज। मालिक, जनरल रिजर्व फर्म के लिए एसेट होते हैं कि लाइबिलिटी होते हैं? सोच समझ के जवाब देना। लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, श्योर है? रीज़न पूछूंगा मैं भी, तू बता। एसेट होती है, तू बता। एसेट होती है, तू बता। तेज बोल थोड़ा। लाइबिलिटी होती है। लक्ष्य तेज बोल एकदम। लाइबिलिटी होती है। दूसरा वाला लक्ष्य, लाइबिलिटी होती है। क्यों? नॉट सेटिस्फाइड। एसेट बोला है तूने, तू बता एसेट क्यों है जनरल रिजर्व? आगे फ्यूचर में काम आएंगे हमें।
अच्छा, इसलिए एसेट है, ठीक है। तू बताएगा मोहित क्या है और क्यों है? क्या है ये, क्यों है ये, जल्दी बता। उर्वशी तू बता बेटा। लाइबिलिटी होते हैं, रीज़न डेबिट वाली चीज़ें तो एसेट होती है, एसेट होते हैं। तो बता काउपल, रीज़न ठीक है। चलो रीज़न सुनो। मैक्सिमम बच्चों ने लाइबिलिटीज बोला है, आंसर सही है। रीज़न सुनो। आप जनरल रिजर्व को, जो अभी इसने बोला है उसके ऊपर भी आऊँगा मैं, आप जनरल रिजर्व का पैसा उठा के कहीं और रख देते हो। आपको पिछले साल एक चैप्टर आता था प्रोविजन एंड रिजर्व करके, उसमें पढ़ाया जाता था प्रोविजन और रिजर्व दोनों ही लाइबिलिटी होते हैं, बस प्रोविजन नॉन लाइबिलिटी के लिए बनाया जाता है और रिजर्व अननॉन लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। रीज़न ये है, अगर मैंने 1 लाख रुपया जनरल रिजर्व में रख दिया तो ये पैसा बीसीसी का नहीं है, मेरा है ये पैसा, अब्देली का है, मुर्तज़ा का है। फर्म ने क्या करा, पैसा उठा के जनरल रिजर्व में रख दिया, हमें नहीं दिया। हमारे बाप का पैसा थोड़ी है, हमारा पैसा है, जब हमें चाहिए होगा हम लेंगे। तो बीसीसी के लिए जनरल रिजर्व क्या है, लाइबिलिटी। मेरा सवाल ऐसे शुरू हुआ था, फर्म के लिए जनरल रिजर्व क्या है, फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्योंकि फर्म वो पैसा कभी ना कभी पार्टनर को चुकाएगी, फर्म वो पैसा कभी ना कभी, फर्म पे उसका हक नहीं है, वो किसका पैसा है, पार्टनर का। जनरल रिजर्व है, भले वो डाल दिया हमने, ठीक है। अब जो इसने बोला कि सर फ्यूचर में काम आएंगे, तो ये एसेट है, फ्यूचर में काम आएंगे, ये एसेट होती है। लेकिन एसेट के लिए कोई ऐसी चीज़ भी तो होनी चाहिए जो दिखे। जैसे फर्नीचर लिया मैंने, दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ठीक है। गुडविल है, गुडविल भले दिख नहीं रही है, महसूस कर रहा हूँ मैं कि ये गुडविल से मुझे फ़ायदा हो रहा है। खड़ा रहे, अभी को में आना, बैठ जाओ उधर अंदर। अब तो एसेट क्या होती है, हमें दिखती है, वो हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। ये इन्वर्टर एसेट है, ठीक है, ये बोर्ड एसेट है, दिख रहा है मुझे, जनरल रिजर्व दिख रहे हैं कुछ, ठीक है। तो सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जरूरी थोड़ी है, बाकी की सारी कंडीशन पूरी होनी चाहिए। आप ऑनर होने चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, सुन रहा है, ठीक है, कोई मटीरियल चीज़ होनी चाहिए। जनरल रिजर्व में हमने कोई, हाँ, अब वो 10,000 रुपये जो मैंने जनरल रिजर्व में डाले, वो 10,000 रुपये से मान लो मैं यूपीएस खरीद के ले आया, तो तब एसेट बन जाएगा वो। आज तो नहीं है, आज हमारे पास कोई एसेट है ही नहीं, पैसा उठा के इधर से उधर रखना। हाँ, एक और बात, आपने 10,000 रुपये आपके पास कैश में पड़े हुए हैं, अगर आपने जनरल रिजर्व में डाल भी दिए तो कैश में तो अभी भी पड़े हुए ही हैं, तो कैश आपकी हमेशा एसेट होती है। और अकाउंटिंग दो जगह इफेक्ट डालती है, तो जनरल रिजर्व में डाला वो लाइबिलिटी हो गया, और 10,000 रुपये कैश में पड़े हुए हैं वो एसेट है ही सही। तो वो 10,000 रुपये तो आपके पास पड़े हुए हैं, आप लोग जनरल रिजर्व में डालने की ये एंट्री करते हो, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। इसीलिए जब आप एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो उसके डेबिट साइड में लिखते हो टू जनरल रिजर्व। लिखते हो कि नहीं लिखते, डेबिट साइड में क्या लिखते हो, टू जनरल रिजर्व। ये एंट्री हमने पहली बार नहीं करी है, करी है हमने पहले, P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपने क्रेडिट किया, क्रेडिट मतलब लाइबिलिटी है। लकीशा जो तू डेबिट बोली थी, डेबिट तो अपन एप्रोप्रिएशन को करते हैं, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में लिखते हैं टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व डेबिट थोड़ी हुआ है, जनरल रिजर्व तो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी। समझ गए। और इसमें कहीं पे भी कैश वैश इन्वॉल्व नहीं है, आया कहीं कैश, क्योंकि जनरल रिजर्व में पैसे डालने से कैश पे कोई प्रभाव, कैश अपनी जगह पे पड़ा रहता है। इट इज जस्ट अ बुकिश एंट्री। अब हम ये बुकिश एंट्री करना भूल गए, हमें एंट्री करनी चाहिए थी P&L एप्रोप्रिएशन टू, हम वो करना कर दो, अब कर दो। अब कैसे करेंगे, देखो इधर जनरल रिजर्व को तो क्रेडिट करो, डेबिट में एप्रोप्रिएशन मत लिखो, क्योंकि अगर मैं एप्रोप्रिएशन लिखूंगा तो फिर इसे पार्टनर में बंद करना पड़ेगा, हर अकाउंट खुल के बंद होता है। तो जनरल रिजर्व में पैसे डालना है तो नीचे जनरल रिजर्व में डाल दो, लेकिन ऊपर लिख दो पार्टनर्स कैपिटल। कौन है, प्रवीण करंट डेबिट, साहिल करंट डेबिट। मैंने कहा है इसको ध्यान से सुनना, मैं सारे डाउट लूंगा लेकिन ये पूरा कराने के बाद, तो अभी ध्यान से सुनते जाना इसको। फिर रियाज करंट अकाउंट डेबिट,
जनरल रिजर्व में डालने थे मुझे 10,000, तीनों के रेशो में बांट दो 311, मतलब 3/5, तो 5 से 10 2 बार कटेगा, 6 2 2, ये हो गई एंट्री। ऊपर पार्टनर क्यों लिखा मैंने? ऊपर अगर मैं P&L अप्रोप्रिएशन भी, अच्छा देखो जनरल रिजर्व में पैसा डालना था, मैं जनरल रिजर्व में पैसा डालना भूल गया। एक सिंपल सा इफेक्ट समझा रहा हूं, अगर मैंने जनरल रिजर्व में पैसा नहीं डाला तो पार्टनर को पैसा ज़्यादा मिल गया होगा। जो पैसा हमें जनरल रिजर्व में डालना था हमने नहीं डाला, तो हमने पार्टनर को पूरा बांट दिया, तो पार्टनर को पैसा ज़्यादा मिल गया होगा, तो पार्टनर से वो पैसा वापस ले लो। वापस लेने का मतलब, तेज बोलो, तेज एकदम, वापस लेने का मतलब डेबिट। तो मैंने कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट, और नीचे क्या आ गया? जनरल रिजर्व। ये एंट्री हो गई। अब इसकी और मेरी एंट्री मिलवाता हूं मैं आपको। मेरे प्रवीण में 4,400 आ रहे हैं और यहाँ 6 आ रहे हैं, तो 6 और 4,400, उसके 10,400 आ रहे होंगे। चेक करते चलना, आ रहे हैं 10,400, सामने देखो। मेरे साहिल में 2,800 आ रहे हैं और नीचे 2 आ रहे हैं, तो उसके 4,800 आ रहे होंगे, आ रहे हैं। फिर मेरी रिया यहाँ पे क्रेडिट हो रही है 7,200 से, ठीक है, आपकी रिया, मेरी सबकी रिया, ठीक है, 7,200। लेकिन रिया डेबिट भी हो रही है 2 से, तो 7,200 में से 2 हटा दो डेबिट के, तो वो 5,200 से क्रेडिट हो रही होगी। देखिए ज़रा, हो रही है। और मेरे जनरल रिजर्व 10 से क्रेडिट हो रहे हैं, उसके भी 10 से क्रेडिट हो रहे होंगे। इफेक्ट वही आया। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या हुआ? हमारी टेबल नहीं छिड़ी, टेबल जैसी बननी चाहिए थी वैसी ही बनी। एंट्री हमें एक एक्स्ट्रा करनी पड़ी, कोई बात नहीं, लेकिन टेबल हमारी वैसे ही बनी, आईओसी सैलरी दे दी। तो अब से तुम लोग एक रूल बना लोगे। अभी तो ये एग्जाम एकदम से बोर्ड में आ गया जनरल रिजर्व, कल कोई और नई चीज़ आ जाती फिर सोचते पड़ते। तो एक रूल बताता हूँ मैं, कभी भी टेबल जैसे बनती है आईओसी सैलरी वैसे ही बनाओ, उसमें छेड़छाड़ मत करो। लेकिन अगर नई चीज़ आ जाए तो नई चीज़ की नई एंट्री कर दो, और एंट्री किस थीम पे करो? वही थीम पे जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। एसेट होती अगर तो मैं डेबिट करता, लाइबिलिटी है तो, और एक तरफ पार्टनर कैपिटल लिख देना। लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, ऊपर क्या आएगा? पार्टनर कैपिटल। अगर मान लो यहाँ पे होता कि मैं मशीन को रिकॉर्ड करना भूल गया हूँ, तो ऊपर मशीन आती, नीचे पार्टनर कैपिटल। अगर मान लो यहाँ पे होता कि हमें रेंट देना था, आउटस्टैंडिंग हम भूल गए, तो नीचे आता आउटस्टैंडिंग रेंट, ऊपर आता पार्टनर कैपिटल। मतलब आप ये सोचो, ट्रांजैक्शन एसेट है कि लाइबिलिटी है? एसेट है तो डेबिट कर दो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दो, और एक तरफ क्या दिखा दो? पार्टनर्स कैपिटल। क्यों सर ऐसा? ऐसा इसलिए कि आप जो भी गलती करोगे ना, उसका अल्टीमेट प्रभाव पार्टनर पे ही आके रुकेगा। आप जिस दिन ये चीज समझ जाओगे ना, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। हर चीज अल्टीमेटली किसके ऊपर प्रभाव डालती है? पार्टनर। मैंने उस दिन कहा था, अगर हम मनमोहन जी को रेंट देना भूल गए, दे तो दिया, कोई इंसान देना भूलता है क्या? एंट्री करना भूल जाते हो आप। देना भूल भी जाओगे तो सामने वाला लेना भूलेगा क्या? ठीक है, सॉरी यार 2 महीने से मैं तो भूल ही गया, रेंट देना था आपको, ठीक है, उसने कहा मैं नहीं भूला, लाओ दो, ठीक है। तो आप देना भूल जाओ, देना लेना कुछ भूलते नहीं है, एंट्री करना भूल जाते हैं। अपन सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में तो वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। तो मैंने रेंट तो दे दिया मनमोहन जी को, लेकिन मैं एंट्री करना। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं रेंट की एंट्री करना भूल गया तो रेंट खर्चा है, खर्चा नहीं दिखाया मैंने, खर्चा ना दिखाने से प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़कर आया। वो प्रॉफिट किसे मिला? हमें। तो हमें ज़्यादा मिल गया, तो हमें वो प्रॉफिट वापस चुकाना चाहिए फर्म को, और चुकाने के लिए हमारी कैपिटल डेबिट हो गई। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये समझाने के लिए अच्छा लगता है, बहस के लिए अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन सामने खड़ा होगा और इतना लंबा चौड़ा सोचोगे, ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे उस पेपर में। तो फिर वहां पे हम लोगों को रूल क्या याद रखना है? रूल ये है, एसेट है तो डेबिट करो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो, यही होता है एक तरफ। क्योंकि ये दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में फीड रखना कि वो इफेक्ट जो भी हमसे गलती हुई है ना, वो कहां से होकर गुजरेगा? गलती का अल्टीमेट प्रभाव कहां आके अटकता है? अगर मैं यहां पे बीसीसी में कोई खर्चा दिखाना भूल जाऊं, एसेट दिखानी भूल जाऊं, कुछ भी करना भूल जाऊं, अल्टीमेटली उसका नुकसान या फायदा हम तीनों को हुआ है। नुकसान हुआ है तो वो भी हम तीनों को हुआ है, और फायदा हुआ है तो भी। तो उसको रिवर्सल भी किससे होगा? हम तीनों से। तो हम तीनों की कैपिटल या तो ऊपर आएगी या नीचे आएगी। ये 2 एंट्री मैंने करी, दोनों का इफेक्ट सेम आया। एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा था, सर ये एंट्री हम करेंगे
तो वो हमारी एंट्री गलत तो नहीं कर देगा जो इसने करी है? मैंने कहा नहीं, उल्टा पहली और आखिरी बार ये चीज़ बोलूँगा, इस बुक में ये एंट्री गलत है। इससे पहले मैंने डोनेशन के लिए बोला था, डोनेशन के लिए एंट्री के लिए नहीं बोला था, बस ये बोला था उसे P&L में आना चाहिए एप्रोप्रिएशन। इसमें बहुत कम गलतियां हैं, ना के बराबर ये बोलता हूँ मैं खुद ही, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री इसने गलत करी है। क्यों गलत करी है मैं इसे प्रूफ करता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन ये चीज़ बतानी ज़रूरी है मुझे। इसने एंट्री करी है प्रवीण करण, साहिल करण, रिया करण और 2 जनरल रिजर्व। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ये कोटा का कोई टीचर नहीं बताएगा तुम्हें मेरे सिवा। ये मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो बहुत सोच समझ के बोल रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ आ रहा है 10, यहाँ आ रहा है 4,800, यहाँ आ रहा है 5,200, सॉरी 10,400 है। यहाँ सही लिखा था क्या? 4,800, 10,400, यहाँ 4,800, यहाँ 5,200। मैंने बता दिया ये एंट्री हमारी भी वही हो रही है। यहाँ मेरे 4,400 डेबिट है, नीचे 6 डेबिट है, तो 6 और 4 कितने होते हैं? 10,400। यहाँ मेरे 2,800 डेबिट है और 2,000 डेबिट है, तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4,800। यहाँ मेरी रिया 7,200 से क्रेडिट है और 2 से डेबिट है, तो 7 में से 2 जाएंगे, 5,000 क्रेडिट है। और जर्नलिज्म मेरा भी 10 क्रेडिट है और इसका भी। अब ये एंट्री सरासर गलत है, ठीक है। तो मैं सीए पढ़ा रहा होता तो वो तो इस एंट्री को कभी करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? अबे सीए का बैच पढ़ा रहा होता, सॉरी तुम सीए पढ़ा रहा होता, तुमने ऐसा देखा, अच्छा ठीक है, हाँ सीए का बैच पढ़ा रहा होता तो ये चीज़ गलत है। आपको मुर्तज़ा सर ने ये चीज़ बताई होगी कि जब भी हम कंबाइन एंट्री करते हैं तो कंबाइन एंट्री का एक रूल होता है, या तो सारी चीज़ें डेबिट में आए और एक चीज़ क्रेडिट में आए, या सारी चीज़ें क्रेडिट में आए और एक चीज़ डेबिट में आए। कभी ऐसी कंबाइन एंट्री नहीं होती 2 डेबिट और 2 क्रेडिट। क्यों नहीं होती? आज अगर मान लो मुझे पी का करंट अकाउंट बनाना होता तो किसी का अच्छा भी मुझे इसकी लेजर पोस्टिंग करके बता दे, मैं मान जाऊं। 1 करोड़ का नगद इनाम है, करो, देखो देखो देखो, लेजर बना रहा हूं मैं, पर्टिकुलर अमाउंट लेजर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने पी को डेबिट किया है, आपने पढ़ा है डेबिट साइड में लिखेंगे, लेकिन वो चीज लिखेंगे जो क्रेडिट में है। तो यहां है आर करंट और 2। अब यहां 5,200 है और यहां 10,000 है, और पी के अंदर 10,400 है, तो ये 10,400 को ऐसे लिखूं, करो कैसे लिखूं? हो ही नहीं सकती पोस्टिंग, डेड लॉक है। और अब मेरी वाली में करो, यहां पे मैंने पी को डेबिट किया 4,400 से, और नीचे क्या लिखा है? 2 रिया, तो यहां मैं लिखूंगा 2 रियाज करंट 4,000। फिर मैंने पी को डेबिट किया 6 से, तो मैं डेबिट साइड में लिखूंगा नीचे वाली चीज, मतलब जनरल रिजर्व। कितना हो गया मेरे? 6 और 4, 400, कितना? 10,400। इसकी कैसे पोस्टिंग करोगे? करते हैं लोग इस तरह की एंट्री भी, लेकिन उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं हो सकती, मैं तो ये समझा रहा हूं। इसीलिए ये एंट्री कंबाइन एंट्री गलत मानी जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर सीए का बैच पढ़ा रहा होता तो ये चीज नहीं होती कभी भी। ये कंबाइन एंट्री गलत है, इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करोगे आप? आपको 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन एंट्री तो खोल के ही करनी चाहिए। कल जाके इसका लेजर भी तो बनाना है। तुम्हारे सामने रख दिया मैंने, तो मेरे को करके बताओ, मेरे को भी जानना है। ये हर स्टूडेंट से कुछ सीखने को मिलता है, मेरे को तो इसकी पोस्टिंग बता दो तुम, फिर सब सही है। ये पी डेबिट हुआ है, आपने रूल पढ़ा है, डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में डेबिट वाली चीज नहीं, क्रेडिट वाली चीज आती है, आपने ये भी पढ़ा है। तो मैंने यहाँ लिखा 2 रिया 2 जनरल रिजर्व, आपके जैसे पढ़ा है वैसे लिख दिया यहाँ। फिर यहाँ अमाउंट लिखने की बारी आई, तो इसका अमाउंट है 10,400, तो मैं 10,400 को ऐसे लिखूं, 10,400। तू एडजस्ट हो जा अपने हिसाब से, ऐसे नहीं लिख सकता। तो फिर मैं इनके अमाउंट लिखूं, इनके अमाउंट 5,200 और 10,000 है। 5,200 और 10,000 लिखता हूं तो 15,000 हो गए। पी में तो कितने जा रहे हैं? 10,000। कंप्लीट डेड लोगे, हो ही नहीं सकती। इसलिए
वो बच्चे ने पूछा मेरे से तो मैंने इतनी बातें करी, क्या कि सर वो गलत तो नहीं कर देगा, इसको करना चाहिए गलत, ये गलत है, इसका लेजर ही नहीं बन रहा है, इसमें तो कोई दीर्घ लघु शंका ही नहीं है, ये सही एंट्री है, ऐसी ही होनी चाहिए। 2 मिनट ज्यादा लग जाए 2 एंट्री कर लो, लेकिन ये जनरल एंट्री। अब मुझे 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये एक ही क्वेश्चन कराया है मैंने अभी तक। हाँ पूछो, जल्दी पूछो, एकदम फास्ट, फटाफट। हाँ पलक बोल। कैपिटल फिक्स थी, मिल गया, ज्यादा चला गया था इसको। अगर तू जनरल रिजर्व में डाल देती तो प्रॉफिट कम हो जाता, तो इनको कम मिलता। अब तूने जनरल रिजर्व में नहीं डाला तो इनको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया, तो हमने वो प्रॉफिट वापस ले लिया। हमने इनसे कहा कि हम पैसा जनरल रिजर्व में डाल रहे हैं तो तुम अपनी कैपिटल कम करवा लो, तो हमने पैसा जनरल रिजर्व में डाल दिया और इनकी कैपिटल को कम कर दिया, इसलिए डाला। हाँ बोल, जल्दी बोल फटाफट। चेरू, क्लास के बाद मत पूछना, पूछ जल्दी पूछ। हाँ अच्छा, लेकिन पूछना है, ये सब याद है, लेकिन पूछना तो है, लेकिन अभी क्या पूछना है? उर्वशी कोई डाउट है क्या बेटा? यहाँ से तुम्हें, कोपल यहाँ से बेटा डाउट है कुछ? हाँ अभिषेक बोल। अरे तुम्हारा बाद ही ख़त्म नहीं होता, फिर मेरी पूरी क्लास ख़त्म हो जाती है। चलो, मोरल ऑफ द स्टोरी, सबको ख़त्म करके टेबल जैसी बनती है वैसे ही बनाओ, सारी चीज़ को क्रेडिट करो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, डेबिट करो, डेबिट क्रेडिट से जो एंट्री पास होती है वो भी करो, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसकी एंट्री बाद में करो। आईओसी सैलरी की पहले हमने टेबल बना ली और जनरल रिजर्व की हमने एंट्री बाद में करी। कैसे बाद में करी? आपको ये एंट्री करने के लिए ये याद होना जरूरी है कि जनरल रिजर्व लायबिलिटी होता है। अगर आपको ये भी याद नहीं है, हम लोग अब इतना कॉमर्स तो पढ़ चुके हैं कि हमें ये तो समझ आ जाए कि क्या एसेट है और क्या, मतलब ये तो हमारे लिए एकदम बेसिक हो गया। ये मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि ये हमें याद हो कि ये एसेट है और ये एसेट होती है तो डेबिट, लायबिलिटी होती है तो अगर ये लायबिलिटी है तो ये जनरल रिजर्व क्रेडिट हो गया और ऊपर क्या आ गया? पार्टनर्स कैपिटल। ये आंसर तो हमारा यहाँ खत्म हो गया। यहाँ मैंने जितनी भी बातें बोली वो सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि कंबाइन एंट्री इस तरीके से करना गलत माना जाता है, क्योंकि इसकी लेजर पोस्टिंग करना असंभव है। सिर्फ पी की नहीं, आप एस की भी लेजर पोस्टिंग नहीं कर सकते। जब आप एस का अकाउंट बनाते तो आप एस में भी क्या लिखते? 2R 2 जनरल रिजर्व, और अमाउंट में आपको लिखना था 4800, लेकिन यहाँ आ रहा है 5200 और यहाँ आ रहा है 10, तो ना आप 5200 लिख सकते हो ना 10 लिख सकते हो, तो फिर आपको आर में भी क्या लिखना पड़ता? 4000 ऐसे। ठीक है, ये इसने इस क्वेश्चन में इस तरह की कंबाइन एंट्री कर दी है। आगे जाके शायद ये भी बचेगा इस चीज़ से, मैं गुडविल वगैरह पढ़ाऊंगा उसमें ये भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने 49 इलस्ट्रेशन पढ़ा, आज हम यही पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।